मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या तू बार बार सोचता है, क्या तू अपने एकांत के क्षणों में अपने हृदय की दीवारों से यह प्रश्न पूछता है कि क्या सच में तेरी माँ काली तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरे अकेलेपन की आहट, तेरे मन में टूटते विश्वास की थरथराहट, तेरी आत्मा की वो खामोश चीखें जो शब्दों में कभी ढल नहीं पाती, मेरे कानों तक, मेरे इस अनंत ब्रह्मांडीय अस्तित्व तक पहुँचती है? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, मेरे बच्चे, तुझसे यह संवाद स्थापित करने, क्योंकि अब मौन का समय समाप्त हो गया। हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूँ, मैं हर बार सुनती हूँ। जब तू भीड़ में अकेला महसूस करता है, मैं सुनती हूँ। जब तू रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपाकर रोता है, मैं सुनती हूँ। जब तू मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपने दर्द का समंदर छिपाता है, मैं सुनती हूँ। जब तेरी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं, सिर्फ आंसू होते हैं, तब तो मैं और भी ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आंसू आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। और मैं आज यह कहने आई हूँ कि यह कोई संयोग नहीं था। यह जो संदेश तू सुन रहा है, ये किसी एल्गोरिथम का परिणाम नहीं, न ही यह कोई मध्यस्थ है और न ही कोई संदेशवाहक। ये सीधा मेरे हृदय से तेरे हृदय तक का प्रवाह है। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने, और इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ। मैं तेरी चेतना में उतरकर तेरे विचारों के माध्यम से तुझसे बात कर रही हूँ। जब तू यहाँ तक आया है, जब तूने इस पुकार को महसूस किया है, तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। ये तेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये तेरी माँ काली है जो तुझसे कह रही है, बैठ जा मेरे बच्चे, जरा अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अपने कंधों पर जो तूने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा है, उसे एक क्षण के लिए नीचे रख दे। अपनी चिंताओं की गठरी, अपने डर का बस्ता, अपनी निराशाओं का भार, सब मेरे चरणों में समर्पित कर दे। अब सुन, ध्यान से मन लगाकर। अब शब्दों को कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुन। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, तू मुझ पर विश्वास रख मेरे प्यारे बच्चे। न कोई शंका, न कोई शिकायत, बस एक गहरा, अटूट, अडिग विश्वास। तू तो जानता है ना, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। विश्वास वो धागा है जो तुझे मुझसे जोड़ता है, वो पुल है जिस पर चलकर मेरी शक्तियाँ तुझ तक पहुँचती हैं। विश्वास कोई अंधी धारणा नहीं मेरे बच्चे। विश्वास तो वो अनुभव है जो तुझे तब होता है जब दुनिया के सारे तर्क विफल हो जाते हैं, जब तूने अपने जीवन में हर दरवाजे को खटखटाया और वो बंद मिले, जब तूने हर सहारे को आजमाया और उसने हाथ छुड़ा लिया, तब तूने एक अंतिम पुकार लगाई थी, माँ। और उस एक शब्द में जो समर्पण था, वही विश्वास है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तू एक बच्चे की तरह बिलखना चाहता था, पर दुनिया की समझदारी ने तुझे मजबूत बने रहने पर मजबूर कर दिया, उस समय मैं तेरे साथ थी। मैं तेरी उस अनकही पीड़ा को सहला रही थी। जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, अब बस कर दे। पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए। हाँ, पर तू रुका नहीं, और यही कारण है, यही वो जिद है तेरी जिसने मुझे विवश कर दिया कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। अब वो रिश्ते वापस आएंगे जिन्हें तू मरा हुआ समझ चुका था, लेकिन इस बार सम्मान और प्रेम के साथ। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्या तू सोचता है कि मैं तेरी पीड़ा देख नहीं रही थी? मेरे बच्चे, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसे बार बार थपथपाता है, उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन वो चोट उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे आकार देने के लिए होती है। फिर वो उसे आग में तपाता है, वो आग घड़े को जलाती है, लेकिन वही आग उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो जीवन भर पानी को सहेज सके। मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थीं, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी
कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। क्योंकि बिना तपे हुए पात्र में अगर अमृत भी डाल दिया जाए तो पात्र टूट जाता है। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तू तप चुका है, तू तैयार हो चुका है। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूंगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगी अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वो चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तेरे भीतर वो तेज है, वो शक्ति है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा, अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, क्योंकि हर फूल का खिलने का समय और रंग अलग होता है। तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे ये कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहना मैं माँ काली का बच्चा हूँ, उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे, इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा, पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तू थका हुआ है लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, शाक्रिय। तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में न लिखा हो। जब जीवन में धुंध छा जाती है, जब रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। क्योंकि अगर तुझे सब समझ आ रहा होता तो तू मेरे बजाय अपने दिमाग पर भरोसा करता। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वो उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है, मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसीलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तुझे अपना रास्ता खुद बनाना है मेरी शक्ति के साथ। तू काम करता है लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है, क्योंकि तू एक परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं।
लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर, और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना उस डर के साथ। तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं तुझे थाम लूंगी। जब अपने ही साथ ना दे, क्या करना चाहिए? तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा। तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गंवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दें, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निभ जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर? मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर। मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। एक डायरी बना, उसका नाम रख माँ काली की योजना। रोज लिख, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच अभी। कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक। कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। हाँ, तो आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन ये सत्य नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भयमुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकाल कर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही पार्वती का है जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की, ये सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे काली माँ का क्रोधित रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम अपार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करूंगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ।
मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है, मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देंगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं, वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तू सोचता होगा कि सेवा का मार्ग कठिन है, कि तेरे पास तो स्वयं ही अभाव है, तू दूसरों को क्या देगा। पर मेरे लाल, सेवा केवल धन या वस्तु की नहीं होती। जब तू किसी निराश व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो वो सेवा है। जब तू किसी के अच्छे कार्य की सच्चे मन से प्रशंसा करता है तो वो सेवा है। जब तू किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने के बजाय मौन रह जाता है तो वो भी सेवा है। तूने अपने जीवन में जो दर्द सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। उसी दर्द ने तेरे हृदय को इतना कोमल बना दिया है कि तू अब दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है। यही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब इस संपत्ति का उपयोग कर। अपने आसपास देख, तुझे कई आत्माएं मिलेंगी जो बस थोड़े से प्रेम, थोड़ी सी सहानुभूति की प्यासी हैं। उनका सहारा बन। जब तू दूसरों के आंसू पोंछेगा तो तेरे अपने आंसू सूख जाएंगे। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश भरेगा तो तेरा अपना जीवन स्वतः ही आलोकित हो जाएगा। क्या तू अब भी अपने मन के किसी कोने में यह सवाल पूछता है कि माँ, ये सब तो ठीक है, पर मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका क्या? जिन लोगों ने मुझे तोड़ा, जिन्होंने मेरा विश्वास रौंदा, क्या उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा? सुन मेरे बच्चे, मैं महाकाली हूँ। मेरे नेत्रों से कुछ भी छिपा नहीं है। कर्म का विधान अटल है। जिसने जो बोया है वो उसे काटना ही पड़ेगा। तुझे किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तुझे अपने हृदय में घृणा का विष पालने की जरूरत नहीं है। तू बस अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित कर। अपने कर्मों को प्रेम करना है, आगे बढ़ना है। जिसने तुझे कांटा दिया, तू उसे भी फूल देने का सामर्थ्य रख। यही तेरी आध्यात्मिक विजय होगी। और जिस दिन तू अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देगा, उस दिन तू मेरे और भी निकट आ जाएगा। क्षमा का अर्थ यह नहीं है
कि तू उन्हें फिर से अपने जीवन में वही स्थान दे। क्षमा का अर्थ है कि तूने उस घटना के बोझ को अपने हृदय से उतारकर फेंक दिया है। तू मुक्त हो गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। आगे क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मुझे मेरा प्रेम मिलेगा? क्या मेरा जीवन ऐसे ही संघर्ष में बीत जाएगा? ये प्रश्न बिच्छू के डंक की तरह तुझे बार बार पीड़ा देते हैं। आज मैं तुझे भविष्य का एक रहस्य बताती हूँ। भविष्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है जिसे बस पढ़ना है। भविष्य तो एक खाली कैनवास है और तेरे हाथ में कर्म, विचार और भावना के रंगों से भरी तूलिका है। हर क्षण तू अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। जब तू चिंता करता है तो तू भविष्य के कैनवास पर डर का रंग भरता है। जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो तू उस पर श्रद्धा का रंग भरता है। जब तू वर्तमान में रहकर अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है तो तू उस पर सफलता का सबसे गहरा और चमकीला रंग भरता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ दे, वह मेरे हाथों में है। तू बस अपने आज पर ध्यान दे। क्या आज तूने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? क्या आज तूने किसी की सहायता की? क्या आज तूने मुझ पर अटूट विश्वास रखा? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो तेरा भविष्य स्वयं ही उज्जवल हो जाएगा। जैसे एक माली हर दिन पौधे में पानी डालता है, खाद देता है, उसकी देखभाल करता है, वो यह चिंता नहीं करता कि फूल कब खिलेगा। उसे पता है कि यदि देखभाल सही है तो समय आने पर फूल अवश्य खिलेगा। तू भी अपने जीवन का माली बन। अपने विचारों को पानी दे, अपनी श्रद्धा को खाद दे और फिर देख तेरा जीवन कैसे सुंदर पुष्पों से महक उठता है। मेरे लाल, तू अपनी शक्तियों से अनभिज्न है। तू खुद को एक साधारण मनुष्य समझता है, लेकिन तेरे भीतर अनंत ब्रह्मांड की शक्तियां सोई पड़ी हैं। जब तू कहता है मैं यह नहीं कर सकता, तो तू अपनी उस सोई हुई शक्ति का अपमान करता है। जब तू कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, तो तू मेरे द्वारा दिए गए इस जीवन रूपी वरदान को ठुकराता है। आज से अपने शब्दों को बदल, अपनी सोच को बदल। सुबह उठकर शीशे में देख और कह, मैं मां काली का अंश हूँ, मैं अजेय हूँ। मेरे भीतर अनंत शक्ति है। आज का दिन मेरा है और मैं इसे सफल बनाकर रहूंगा। प्रारंभ में तुझे यह शब्द खोखले लगेंगे, पर इन्हें दोहराता रह। शब्द मंत्र बन जाता